बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सर्दियाँ हों और गजरेला ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। सबके घर में बनता है, बहुत मज़े की डिश होती है। तो आज आप हमारी रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़े का लगेगा। बहुत क्रीमी, ज़बरदस्त, मीठा मुनासिब। 1 किलो दूध की मैं आपको रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगी मीठे के हिसाब से भी। और इसका आप लुक चेक करें। गजरेले की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है जो कि परफेक्ट गजरेला अगर आप बना रहे हैं कि ना तो वो बहुत लिक्विडी होगा और ना बहुत थिक होगा। वो इस तरह तरीके से होगा जैसे बहुत क्रीमी सा। ठीक है, आप इसका लुक चेक करें। मैं बार बार इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि ना ज़्यादा लिक्विडी है और ना ही थिक है। इसके लिए मैंने 1 kg दूध लिया है, कढ़ाई में हमने डाला है। और ये खुला दूध है जो दुकानों पे मिलता है, क्योंकि इसके अंदर ना अच्छा फ़ैट होता है थोड़ा। तो ये हमने लिया है और इसको हम कर लेंगे गरम। सबसे पहले इसमें एक बॉयल आ जाए। बॉयल आने के अलावा जो मैंने काम किया था वो ये कि इस तरह के 4 टेबल स्पून मैंने लिए थे राइस, और इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। भीगने से क्या हुआ कि जितना भी पानी इन्होंने लेना था ना वो ले लिया है। अब ये दूध को ज़्यादा अपने अंदर नहीं लेंगे, बल्कि अच्छे से उसके अंदर जो है मिक्स हो जाएंगे। दूध में जो है वो बॉयल जब आ जाए तो इसमें हम डालेंगे आधी टीस्पून के बराबर पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर। और अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप साबुत भी इलायची इसके अंदर तोड़ के डाल सकती हैं। 3 डाल दिएगा, 1 किलो दूध में काफ़ी होती है। ठीक है, अब जब इसके अंदर एक और अच्छा सा बॉयल आ जाएगा जो कि आ रहा है, अच्छा किनारों से जो भी होगा ना दूध, उसको आपने इसके अंदर जो है वो मिक्स करते रहना है। वो मलाई है। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है राइस। राइस डालने के 5 मिनट में इसको पकाऊंगी राइस के साथ, और मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि राइस जो है ना वो नीचे पैंदे में ना लग जाए और वो अच्छी तरह दूध के साथ मिक्स हो जाएं। यानी पहले एक जान पकड़ लें वो अंदर, और फिर उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। ठीक है, तो चावल आपने जो है वो 4 टेबल स्पून ही यूज़ करने हैं, बहुत ज़्यादा चावल आपने इसके अंदर नहीं डालना है। जब इसमें हो जाएंगे 5-6 मिनट, ठीक है, ये देखें कितना अच्छा इसके अंदर बॉयल हो गया। अब मैंने ली थी 3 मीडियम साइज़ की गाजरें और उन्हें मैंने ग्रेट कर लिया था, यानी कद्दूकश कर लिया था। जो ग्रेटर की मोटी साइड होती है ना वो वाली आपने यूज़ करनी है, क्योंकि हम गजरेला बना रहे हैं तो इसके अंदर गाजर जो है ना वो नज़र आनी चाहिए पकने के बाद भी ना, बिल्कुल वो हलवा नहीं हो जानी चाहिए। तो इसलिए मैंने ग्रेटर की जो बड़ी वाली साइड होती है उससे ग्रेट किया है। और फिर हमने इसमें गाजरें डाल दी हैं, 3 गाजरें डाली थी। ठीक है, इसके साथ मैंने इसको पकाया है तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पर। आंच अब आपकी जो है ना वो हल्की रहेगी और उसके ऊपर ये पकेगा। जितना पकेगा उतना अच्छा क्रीमी और मज़ेदार आपका गजरेला जो है ना वो तैयार होगा। ठीक है, आधी कप इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, या आधी प्याली चीनी। और अगर मैं देखूँ स्पून से तो ये 6 मैंने टेबल स्पून जो होते हैं ना जिससे मैंने राइस लिए थे, वही टेबल स्पून जो है वो मैंने 6 इसके अंदर डाले हैं चीनी के। बिल्कुल बैलेंस मीठा होगा 1 किलो दूध में अगर आप आधी प्याली चीनी डालते हैं गजरेले में। ठीक है, तो वो बिल्कुल मज़ेदार सा एक मीठा जो है बैलेंस वो तैयार होगा। बहुत ज़्यादा मीठा भी गजरेले में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, गाजर की भी मिठास है, आपको पता है दूध में भी थोड़ी मिठास होती है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर डाला है खोया। ये होममेड खोया है। 2 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बादाम और नारियल को कट कर लिया था मैंने, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बस अब हम इसको पकाएंगे। और ये देखें ये जो खोया है ना वो इसके अंदर इतने मज़े की लज्जत पैदा करेगा। और खोए की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। इसके साथ मैं इसको पकाऊँगी। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और अभी जो ये आपको लिक्विडी सा लग रहा है ना, तो ये लिक्विडी ना रहे इस तरीके से। अब ये देखें जो बबल बन रहा है ना, ये वो बबल हैं जब हम चावल को दम पे डालते हैं। तो इस तरीके के जो बबल बनते हैं ना जब पानी ख़त्म होने लगता है बिल्कुल, और हमें लगता है कि अब हमने राइस को जो है वो दम पे डालना है, बिल्कुल उस तरह के बबल जब इसमें बनेंगे ना तो ये तैयार होना शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं। और साइडों से मैं मुस्तकिल मलाई उतार के इसके अंदर शामिल करती जा रही हूँ, जिसकी वजह से ये मज़ेदार होता चला जा रहा है। अब इसके अंदर ये बिल्कुल तैयारी के ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से बबल है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है केवड़ा एसेंस, जो कि इसमें मज़ेदार सी खुशबू डालेगा। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें मज़ेदार सा